इनका तो मुझे पता है, लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल थे। सारा जो तरीके से उसने कहा जी मैं अकेला हूं, उसे मुंह से बुलवाया गया, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, एफआईआर नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते थे। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई बैरूनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपना मुल्क का कभी पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और बाहर बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट, जिस तरह ये जो चोर ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन सब के बाहर पैसा पड़ा है, अरबों डॉलर पड़ा है और अभी भी चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जिसने बाहर कमाई करके सब कुछ, आज उसका जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा सवाल यह है कि उसको अगर कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी है आज पाकिस्तान में, कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती हैं, अगर कौमों को सिर्फ फौज के जरिए इकट्ठा रखते तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा ना होता। ईस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके खिलाफ जब अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है और वो मुल्क टूट जाते हैं। अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं, जो वाहिद इस वक्त मुल्क का एक मुल्क की फेडरेशन की इस वक्त एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है,